शांति। 7 जुलाई 2020 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। ये कितनी अथॉरिटी के बोल हैं। देखो, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। जब भगवान ऐसी अथॉरिटी के बोल बोलते हैं तो हमें उन बोलों का मान रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इन बोलों के पीछे का भाव भगवान का क्या है, कि वो हमारे आसुरी अवगुण नहीं देखना चाहते, जिन्हें आप हमारे 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 कह के चिपके पड़े हो। ठीक है, यानी कि निकले तो नहीं है। अगर आपको नफरत हो जाए आसुरी अवगुणों से, तो आप उनके ऊपर नजर रखोगे और दैवी गुणों को धारण करोगे। अगर आपको ऐसा लगेगा अरे ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो आसुरी एक्टिविटी को आप बार बार इस्तेमाल करोगे और रिपीटिशन में वही गलतियां करते रहोगे। आज, कल, परसों, नरसों, तरसों, जब भी मौका मिलेगा आसुरी एक्टिविटी को साथ रखोगे और फिर सोचोगे कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर किया नहीं तो भगवान समझा रहे, क्यों समझा रहे हैं? ये अथॉरिटी के बोल हैं कि आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। बाप दादा को बिल्कुल पसंद नहीं आते ये आसुरी अवगुण। हम भगवान को प्यारे हैं, लेकिन प्यारे बने भी तो ना। अगर आसुरी एक्टिविटी चलेंगे तो भगवान के प्यारे भी कहाँ रहेंगे और भगवान को प्यारे भी कहाँ लगेंगे। फिर से कहेंगे कि जब नहीं समझ थी तो ना समझी में जो किया, लेकिन समझ मिलने के बाद जो किया वो गुनाह कहलाया जाता है। वो गुनाह होता है, वो बहुत बड़ा पाप होता है कि समझ होने के बाद किया। इसलिए खबरदार रहना होता है। तो तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। आज का प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? भगवान तुम्हें रोज सजाए, रोज संवारे, रोज सुबह बैठ के इतना श्रृंगार करे और आप जैसे ही व्यवहार में आते हो ये वाले आसुरी गुण आपके अंदर आ जाते हैं, जिससे श्रृंगार बिगड़ जाता है। उत्तर है आपस में लड़ना झगड़ना। कहीं कहते हैं हम कहाँ लड़ झगड़ रहे हैं। आपकी आवाज ऊपर हुई, ऊंची हुई, तर्क वितर्क का सीन बना, ये लड़ना झगड़ना ही है ब्राह्मणों का। अपनी बात को ऊपर, दूसरे की बात को नीचे करने के लिए आवाज में जो ज्यादा आते हैं वो लड़ना झगड़ना ही है। भगवान आपका श्रृंगार कर रहा है कि बच्चे इन सब चीजों का आधार मत लेना, ये तुम्हारे गुण नहीं है। तो आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, ये रूठना भी बहुत गंदी बीमारी है। पीछे भी बताया था, ये रूसने का जो संस्कार है ये बहुत गंदा होता है। इसमें आप अपने दैवी मैनर सारे भूल जाते हो, क्योंकि आपको लगता है यू आर राइट। यू आर राइट समझ कर ही आप रूठना शुरू करते हो, रूसना शुरू करते हो। रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, माना वायुमंडल खराब करना, एक ही बात का इशू बनाकर रहना, या वायुमंडल में वाइब्रेशन में योग का नहीं प्रयोग करना, सिर्फ और सिर्फ बातों का आदान प्रदान करते रहना, इसकी कमी उसको सुनाना, उसकी कमी उसको सुनाना, वायुमंडल को दूषित कर देना। तो सेंटर पर धम चक्र मचाना, दुख देना, ये आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है।
इसलिए याद रखो कि ऐसा कोई कर्म ना करो जो घाटा देखना पड़े। घाटे का कारण आपके स्वयं के ये आसुरी कर्म है, जिसकी वजह से घाटा पड़ता है, वरना घाटा किसी को नहीं पड़ सकता ब्राह्मण जीवन में, अगर वो श्रीमत पर चलता है। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, क्योंकि समझ मिलने के बाद ऐसे कर्म करना अपने आप में एक बहुत कड़ा हिसाब किताब बना लेते हैं। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज जो धर्म और राज्य की स्थापना के निमित्त है। मैंने ये मत सोचना कि अगर कचहरी लगेगी या ट्रिब्यूनल बैठेगी, आप बाबा बाबा कहेंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि उस समय ना बाबा ना हम बच्चे, उस समय आप वो हैं जिन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। तो धर्मराज पूरी वो है। सिर्फ इतना ही तो ध्यान रखना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, दैवी गुणों को धारण करना है, और क्या करना है। ऐसा घाटा आपका ही है। अगर आसुरी एक्टिविटी को लेके चलोगे तो आप ही का घाटा है, क्योंकि ये समय नहीं है इन सब चीजों का करने का। अभी तो तुम्हें दैवी गुणों को धारण करके चलना है। बाबा के बच्चे बने हो तो इन आसुरी गुणों का त्याग करना पड़ेगा, तब जाके भगवान के दिल पर चढ़ोगे, भगवान को पसंद आओगे, भगवान की नजर आप पे पड़ेगी। और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे ये तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वे पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। जब यहाँ बैठते हो ना, अगर आत्मा नहीं समझा तो मुरली समझ भी नहीं आ सकती है कि भगवान आज क्या कहना चाहते हैं। तो पहले पहले अपने आप को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, प्रकृति को कंट्रोल करने की देते हैं ना। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वे साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते विनाश के लिए, सब विनाश के लिए बनाते इतना सब कुछ। तो उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहां प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहां है ही राजा रानी का राज्य। ऊंच से ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूछते हैं, फिर भी ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे? समझते हो? ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ये ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। कितना तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है ये ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। माना भगवान हम पर क्या नहीं लुटा रहा है। आप सोच के तो देखो, तब जाके नशा चढ़ता है।
तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं, यहाँ संगम पर, और सबके साथ रहते हुए दैवी गुणों की धारणा चाहिए। आज बाबा की गोद में आए हैं और वो आसुरी अवगुण उछल खाते रहते हैं और दैवी गुणों की धारणा करने नहीं देते हैं। यही तो ठानना है हमने कि हमने दैवी गुण कभी नहीं छोड़ने हैं। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, माना इतने वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों से भगवान से पालना ले रहे हैं, इतने वर्षों से भगवान श्रृंगार कर रहा है और अभी तक भी आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती है। कहा महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है कि आपको लगता है। काम विकार तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्रोध भी कोई कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध का तो आप एक कभी भी आधार ले लेते हो और क्रोध का आधार लेकर आप भगवान के दिल से एक सेकंड में उतर जाते हो। क्योंकि जिस रूप में आप अपने को नहीं देख सकते तो भगवान कैसे देखना चाहेगा? तो काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फिर क्या कहते? फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? आई बात समझ में? माना उसको तो इतना सब कुछ कह दिया कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। मेरे को तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पर तो कोई प्यार ही नहीं है। और अगर कोई बात हो गई उससे कह के पूछवा ली और मेरे को तो पूछा भी नहीं कि क्या बात हुई। ये क्या है? संगठन में ऐसे ही होता है ना, फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे पे विश्वास ही नहीं। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। माना जो ये कहे कि फलाने के ऊपर तो प्यार है, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना। तो काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते? इस तरह से संशय बुद्धि रहेंगे तो मेहतर बने। अच्छे अच्छे भी मेहतर होते हैं, कोई महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। सोच का भी एक हिसाब बनता है।
आपको लगता है हमने कुछ ऐसा नहीं किया, आपने कुछ उल्टा सोचा, इसका हिसाब बनता है। हिसाब ही हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। जो हमें सोचना तक नहीं चाहिए वो हम कैसे सोच सकते हैं, जो हमें बोलना तक नहीं चाहिए वो हम कैसे बोल सकते हैं, और करना तो बड़ी दूर की बात है। पहले सोच और बोल पे कंट्रोल करो। तो धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहां थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। वहां थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सत्य में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहां तो गर्भ मैल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना। आपको भगवान के घर में जन्म मिला, आप भगवान के घर में आए, नया बर्थ है, नई सोच है, दैवी गुणों की धारणा होनी चाहिए। आप आसुरी एक्टिविटी को छोड़ो। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, है ना, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत तीखा पुरुषार्थ करते हैं, अपना निश्चय सत्य निश्चय से उनका पार चला जाता है। भगवान को हमेशा आगे रखते हैं, उनके सुनते हैं। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, ये भी बाप ने समझा है। अच्छा सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। कोई क्या कर सकेगा? सिर्फ आपको एक ही जन्म तो दैवी गुणों के साथ रहना, बाकी तो सब नेचुरल हो जाएगा। एक जन्म नहीं सुन सकते, एक जन्म, इतना देवाभिमान। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाए सुखना। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है ही नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। अब योग नहीं होगा तो दैवी गुण नहीं होते। कई कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, ये तो प्रदर्शनी बड़ी अच्छी समझाते हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा समझाते हैं। अच्छा समझाते हैं पर योग नहीं है, दैवी गुण नहीं है। मुख का बोल अच्छा ही नहीं है, कड़वा बड़ा है। तो योग नहीं है तो दैवी गुण नहीं है, धारणा ही नहीं हो पाती, मेहनत लगती है, क्योंकि योग नहीं। योग से ही तो शक्ति मिलती है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। सोचो भगवान का कितना ख्याल, क्या क्या अवस्थाएं, मैंने ये क्या सोच लेंगे पता ही नहीं है, पता नहीं क्या सोच लेंगे। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम, तड़पते रहते हैं। जैसे बाप से मिलने लिए तड़पते हैं क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने लिए तड़पते हैं क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते। ऐसे बाप को देखने लिए तड़पते हैं, समझते ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हैं
यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले, है ना। बाबा का डायरेक्शन भी याद आने लगे समय पर। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। कोई कार्य दो तो करते ही नहीं। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हम आत्मा आशिक एक माशूक की है। जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, हम तो बड़ा सहन करते हैं, हम तो ये मियाँ मिट्ठू मत बनना। सहन करना बाहर की परिस्थितियों को कहा जाता है। आसुरी एक्टिविटी की वजह से सहन करना नहीं, सहन करना होता। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा ऐसे थोड़े कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। तंदुरुस्ती तो चाहिए। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। अब बीमार होंगे आप, सही से आप अपनी पालना नहीं कर सकते हो, दूसरों की क्या करोगे आप? बीमार हो गए तो पड़े रहेंगे बिस्तर पे ऐसे। फिर आएगा कोई दूसरा सेवादारी आपके ऊपर। आप एक खुद सेवादारी और फिर आप बीमार पड़े तो दूसरा मिल गया सेवादारी। तो आप सेवा ले रहे हो या दे रहे हो? तो बीमार क्यों पड़ना? ऐसे तंदुरुस्ती अच्छी रखो ना। तो बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, है ना। अब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आप अपना ऐसे व्यक्तित्व दिखाते हो बाबा के ज्ञान का, तो वो समझते ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल करेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है ना, पहले प्योरिटी पीस पीछे प्रॉस्पर्टी। याद के बल से तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान बल। अब याद अच्छी होगी तो ज्ञान भी बुद्धि में होगा और सही समय पर सही एक्टिविटी आप करेंगे तो पता चलेगा अरे धारणा इनकी अच्छी है। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। अब याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। अब कुछ नहीं कर रहे हो, खाली हो तो याद में बैठ जाओ। अगर सेवा नहीं कर सकते, घुटने दर्द हो रहे हैं, तो याद में तो बैठ जाओ, समय सफल करो। तो याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, नहीं ऐसी डिससर्विस कर देते हैं, ये खुद के ऊपर खुद ही कलंक ले लेते हैं। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। मानो ऊपर ऐसे चढ़ रहे थे ना, एकदम पट पर आके गिरते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो। खुद को एहसास कराओ कि तुमने ये भूले की हैं और फिर खुद में ये लक्ष्य लो कि मुझे क्या करना चाहिए। याद में रहो, बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं। ये तो पढ़ाई है। मान लो आप फेल हो गए एक सब्जेक्ट के अंदर, अब अगर आपने पास होना है तो उस सब्जेक्ट में और अच्छे नंबर लेकर आओ, तो टीचर को पता चलेगा आपने हेल्प की है। ये थोड़ी माफ करो मेरे 5 नंबर आए, माफ करो मेरे 5 नंबर आए, बस वही दोहराते रहो और पढ़ो हो नहीं। तो फिर दोबारा जब पेपर आएगा ना, फिर भी फेल हो जाओगे, क्योंकि आप बस सिर्फ दोहराने वाले थे। अरे पास होना है हर चीज में, दैवी गुणों की धारणा करनी है, तो टीचर थोड़ा माफ कर पाएगा?
क्षमा लेनी है अपने आप में तो क्या करो, पढ़ाई करो, याद में रहो। मैनर्स अच्छे रखने हैं तो बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, समझना है कि मेरी भूल कहाँ है। ये तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं, माना टीचर्स बहनों को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। बाबा फिर जब ब्राह्मणी से पूछते हैं तो फिर बाबा पूछते हैं अच्छा इसका कैसे चल रहा है, तो फिर ब्राह्मणी सुनाती है ऐसे ऐसे, फिर बाबा उनको समझानी देते हैं, सुन लो आगे क्या होता है। फिर एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने ही नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, ना आपकी हर एक्टिविटी अपने बाप की इज्जत का शो करती होती है। तो बड़े आदमी के बच्चे जो होते हैं वो कभी भी जा रहे होते हैं ना कहीं, तो ऐसे ही नहीं चलेंगे साधारण, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पीछे हमारे बाप का नाम लिखा हुआ है। तो कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सत्युग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी यही मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनना तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते ये भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनती, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते, ये बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सत्युगवादी में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था चित्र तो दिखाए है ना, दिखाएंगे ना। भारतवासी बनेंगे, देवताओं के पुजारी, झट मानेंगे कि बरोबर या तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता ही नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है ना, तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे और बाबा नहीं मिलेंगे। एक जन्म सिर्फ बाबा और बाकी अनेक जन्म बाबा नहीं। तो हमें एक जन्म सिर्फ बाबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जन्म तो सब मिलेंगे और एक ही जन्म सब में घुसे जा रहे हो और बाबा को सेकेंडरी बना रहे हो, जिसने आपको दोबारा नहीं मिलना है। तो वहां पति बच्चे आदि सब मिलेंगे। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाते। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, रहना पहना करना, सब बहुत रॉयल होना चाहिए, एकदम रॉयल।
जिससे दिखाई दे कि किसके बच्चे हैं। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होनी चाहिए, वरना लालच, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कईयों के अंदर ऐसा होता है। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा, नहीं याद में ही वो भोजन करेगा और खाएगा भी सूक्ष्म। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। खुशी खुशी अपने आप में आपको भर देती है। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ये नहीं आज तो आपकी पसंद का है, ऐसे नहीं कि भोजन अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। तो भोजन सदैव एक रस ऐसा होना चाहिए, एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है, खाने पीने की हवच माना लालच को छोड़ देना है। खाने पीने की हवच माना लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए, लेकिन जरा भी हलचल ना हो। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा चल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। आज का स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।